अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने। तो आज हम जो हैं वो चैप्टर नंबर 9 जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे उसकी एक्सरसाइज को आज हम सॉल्व करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पेज नंबर 121 जो है वो ओपन कर ले, जिस पे जो है एक्सरसाइज प्रेजेंट है। एक्सरसाइज वहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो पेज 121 आप लोग ओपन कर लें और हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि एज यूजुअल इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज दिए गए हैं, उसके करेक्ट ऑप्शन आपने मार्क करने हैं। हमारा वही तरीका रहेगा कि स्टेटमेंट जो है आई एम गोना रीड द स्टेटमेंट एंड देन आई विल राइट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर ऑन द बोर्ड। सो आप लोग फॉलो कीजिएगा मुझे, और जो भी आंसर्स मैं यहाँ पर आपको मार्क करवाऊँगी उन्हें जो है अपनी बुक पे भी आप मार्क कर लीजिएगा, ताकि प्रिपरेशन के टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ऑलराइट, तो आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट नंबर 1। Through which of the following the light travels the fastest? कि कौन से इनमें से ऑप्शन है जिसमें से लाइट जो है वो फास्टली ट्रैवल करती है? तो ऑप्शन बी आपका जो वैक्यूम है, बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3 पे। व्हाट इज द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट एब्जॉर्ब्स ऑल द लाइट दैट हिट्स इट? तो आपका ऑप्शन जो है स्टेटमेंट नंबर 2 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, व्हिच इज द ब्लैक। नाउ टर्न योर पेजेस एंड कम ऑन द पेज नंबर 122। आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट नंबर 3, व्हिच इज which of the following type of mirror can form an image larger than the object? तो ऐसे कौन सा मिरर है जो कि इमेज से बड़ा ऑब्जेक्ट का इमेज बना सकता है? तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था, तो जो कनकेव मिरर था, अगर जो है बहुत ही ऑब्जेक्ट उसके नियर रख दिया जाए, क्लोज रख दिया जाए, तो जो हमारा इमेज बनेगा वो बिगर बनेगा। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। Now statement number 4. Which of the following is true for an image in a plane mirror? तो इसके लिए अगर आप ऑप्शन नंबर सी अगर रीड करेंगे, इट इज ऑफ द सेम शेप, सेम साइज एंड कलर एज द ऑब्जेक्ट। तो जो प्लेन मिरर्स हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग जो खुद को देखने के लिए घर में मिरर्स यूज़ करते हैं वो प्लेन मिरर्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो प्लेन मिरर्स होते हैं वो ये हमारी हाइट जितने ही वो इमेज शो हो रहा होता है, कलर भी सेम शो हो रहा होता है। तो ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाए फिफ्थ पे। फिफ्थ स्टेटमेंट है, व्हाट हैपन्स व्हेन light hits a shiny or smooth surface? It is reflected. So option D is your correct answer. Next पे आएंगे सिक्स स्टेटमेंट पे। How is the angle of incidence related to the angle of reflection? Angle of incidence और angle of reflection किस तरह से रिलेट करते हैं? इस तरह से रिलेट करता है कि वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि सेम होते हैं। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाए, which of the following describes the image of the boy formed by the plane mirror? It will be in front of the mirror. तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक जो है हमने अपने एमसीक्यूज जो है वो डन कर लिए हैं। यही आंसर्स आप लोग भी मार्क कर लीजिए। तो यहाँ तक आपके जो एमसीक्यूज हैं वो डन हो चुके हैं। लोग जो हैं आज क्वेश्चन नंबर 2 परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोना रीड दिस, और जो आंसर्स होंगे वो मैं आपको बुक पे ही मार्क करवा दूंगी, और जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स में जो बुक में अवेलेबल नहीं होंगे मैं आपको बोर्ड पे राइट डाउन करवा दूंगी। तो मुझे फॉलो कीजिएगा और आंसर्स को आप लोग अपनी बुक्स पे मार्क कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन का आपने डिफरेंस लिखना है। तो आपकी बुक में जो है वो ट्रांसमिशन को तो एक्सप्लेन किया बताया गया है, बट एब्जॉर्प्शन की जो है वो डेफिनेशन इतनी उन्होंने करेक्टली नहीं दी हुई। तो हम बात करते हैं
चैप्टर के अलावा जो आपके जो पेज नंबर 121 पे जो की पॉइंट्स गिवन है उसमें अगर आप आ जाएंगे तो पॉइंट नंबर 3 पे अगर आप देखेंगे, पॉइंट नंबर 3 मैं रीड कर रही हूँ, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इट पैसेस थ्रू देम, इट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। पॉइंट नंबर यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, की पॉइंट्स में आप लोग जाएंगे जो कि पेज नंबर 121 पे अवेलेबल है, और पॉइंट नंबर 3 पे आप ट्रांसमिशन की डेफिनेशन करेंगे, ट्रांसमिशन की, और पॉइंट नंबर 4 जो है वो आपकी एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन है। आप लोग उनको मार्क कर लें। अच्छा, नेक्स्ट में आप लोग आ जाएं तो नेक्स्ट में अगर देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का डिफरेंस हमने बताना है कि रिफ्लेक्शन क्या होती है और रिफ्रैक्शन क्या होती है। तो इसके लिए आप लोग आ जाएं पेज नंबर जो आपका ये रिफ्लेक्शन का टॉपिक है, पेज नंबर 109 पे, टॉपिक 9.2, लाइन नंबर 2 से स्टार्ट होंगे हम। द रे ऑफ लाइट दैट, यहाँ से द रे ऑफ लाइट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मैं मार्क करवा रही हूँ, आप लोग मार्क कर दीजिए। द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। द रे दैट बाउंसेस ऑफ आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। इन दो लाइन्स के बाद आप लोग एक लाइन छोटी सी ऐड ऑन करेंगे, दिस प्रोसेस is called reflection। अच्छा, यहाँ पे जो हो गया ये आपका रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट आप लोग आ जाएंगे पेज नंबर 114 पे जो आपका रिफ्रैक्शन का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 9.4। इसके आप पैराग्राफ नंबर 2 पर अगर आ जाएंगे, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे टॉपिक 9.4 पैराग्राफ नंबर 2, द चेंज इन यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप लोग, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके लिए अगर आप आ जाएंगे पेज नंबर 109 पे, टॉपिक 9.2.1, तो वहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के 2 पॉइंट्स गिवन है। आप ये 2 पॉइंट्स जो हैं इसके आंसर में राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, व्हाट इज द कॉज ऑफ सच डिस्पर्जन। तो इसके लिए आप आ जाएंगे पेज नंबर 116 पे आ जाएंगे। आपका यहाँ पर हेडिंग है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो यहाँ से आप स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे। द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इट इज ऑल्सो सीन इन रेनबोज। यहाँ तक आप डिस्पर्जन ऑफ लाइट की जो डेफिनेशन है उसे मार्क कर लेंगे। अब बात आती है कि क्यों डिस्पर्जन होती है, क्योंकि जो भी जितने भी कलर्स होते हैं लाइट के अंदर, वाइट लाइट के अंदर जितने भी कलर्स प्रेजेंट होते हैं, उन सब कलर्स की जो होती है अपनी एक स्पीड होती है। जब भी वो किसी मीडियम से पास करते हैं तो हर कलर जो होता है उसकी एक अपनी स्पीड होती है मीडियम से पास करने की। तो जब ये प्रिज्म से या वाटर ड्रॉप से पास करते हैं तो इनकी हर कलर की एक अपनी स्पीड होती है। कोई जल्दी जो होता है मीडियम से पास कर जाता है, वो उतनी जल्दी जो होता है वो वहाँ पे अपना जो स्पेक्ट्रम में जो वो कलर है वो डिस्प्ले कर देते हैं। जिसकी स्लो स्पीड होती है वो एंड पे जो होता है वो अपना उसी सीक्वेंस के थ्रू जो होते हैं जैसे जैसे मीडियम से पास करते जाएंगे अपने कलर को डिस्प्ले करते जाएंगे स्पेक्ट्रम पे। तो इसका आंसर मैं आपको लिखवा रही हूँ,
पहले आप डिस्पर्जन ऑफ लाइट की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे डिस्पर्जन is due to the different speed of every color present in लाइट। आप लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट की डेफिनेशन लिखने के बाद ये 3 लाइंस आप लोग लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग मूव ऑन करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में है, नेम द प्रोसेस विच इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। तो रेनबो किस तरह से बनता है, डिस्पर्जन का प्रोसेस होता है तभी रेनबो की फॉर्मेशन होती है। तो इसके जो है प्रोसेस के नेम में आप डिस्पर्जन का जो है वो नाम लिखेंगे। डिस्पर्जन हेल्प्स द रेनबो टू फॉर्म इन द फॉर्मेशन। ओके, which 2 conditions are necessary for the formation of rainbow? फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो बनने के लिए एक सनी डे का होना ज़रूरी है और दूसरा सेम टाइम पे उसे रेनी होना भी ज़रूरी है कि धूप जो है, डे जो है वो बहुत शाइन कर रहा हो, बहुत सनी डे हो और उसी सेम टाइम पे जो है वो वहाँ पे बारिश भी हो रही हो, तभी जो होंगे वो एटमॉस्फेयर में ड्रॉपलेट्स होंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो सन रेज होंगी वो जब उन वाटर ड्रॉपलेट्स में से पास थ्रू करेंगी तो वो जो होंगी स्काई पे एक रेनबो का जो स्ट्रक्चर है वो बना देंगी। ओके, नेक्स्ट पे आ जाए डिस्क्राइब एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स इन डेली लाइफ। तो इसके लिए आप आ जाएं पेज नंबर 119 पे, जो ये यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स लिखे हुए हैं। आपने इनमें से जो है कोई से भी जो यूजेस हैं, 2 यूजेस आप कनकेव मिरर के लिख लीजिएगा और 2 यूजेस आप कन्वेक्स मिरर के लिख लीजिएगा। ऐसे यूज़ लिखिएगा जो हमारी डेली लाइफ में जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। जैसे कि कनकेव मिरर है, शेविंग मिरर्स में जो घर में होते हैं उनमें यूज़ होता है। जो व्हीकल्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट होती है, उसमें जो हेडलाइट्स में मिरर यूज़ होता है वो भी कनकेव मिरर है। इसी तरह से कन्वेक्स मिरर के भी ऐसे डेली लाइफ में यूज़ होने वाले यूजेस लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाए गिव एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन इन डेली लाइफ। तो इसके लिए आप आ जाएं पेज नंबर 114 पे। पेज नंबर 114 पे जब आएंगे तो आपका टॉपिक 9.4 है। इसकी फर्स्ट लाइन में है हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड। इसको कट कर देंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे व्हेन अ पेंसिल इज डिप्ड। स्टार्ट करेंगे आप यहाँ से व्हेन आ पेंसिल से स्टार्ट करेंगे आप और आगे मार्क कर ले व्हेन अ पेंसिल इज डिप्ड पार्शियली इन अ ग्लास ऑफ वाटर इट अपीयर्स टू बी बेंड एंड शॉर्ट। यहाँ तक मार्क करेंगे। फिर उसके बाद आ जाएं आपके जो सेकंड इसके नीचे वाला पैराग्राफ है, इसके नीचे वाले पैराग्राफ की आप लाइन नंबर लास्ट लाइन पे आ जाएंगे जहाँ पे है लाइट ट्रैवलिंग थ्रू एयर। आप लोग बिकॉज का वर्ड लिखेंगे, फिर आप लोग बिकॉज का वर्ड लिखेंगे और आपका जो टॉपिक नंबर 9.4 है इसके सेकंड पैराग्राफ की जो सेकंड लास्ट लाइन है बिकॉज आप लोग लिखेंगे बिकॉज लाइट ट्रैवलिंग, यहाँ से करेंगे बिकॉज लाइट ट्रैवलिंग because light traveling through air refracts when it hits water. This makes a pencil in a glass of water to appear bent. तो ये आप लोग जो है रिफ्रैक्शन की डेली लाइफ की एग्जांपल एक जो है वो यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं name 3 types of mirror about which you have studied and state the characteristics of the image formed in each one of them। तो इसके लिए आप लोग आ जाएंगे, हमने जो है वो 3 किस्म के मिरर्स के बारे में जो है वो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है।
फर्स्ट मिरर का हम लोग लिखेंगे पेज नंबर 112 पे। पेज नंबर 112 पे जो ये लाइंस आपकी इस डायग्राम के बाद जो लाइंस गिवन है, एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। पहले आप लोग लिखेंगे वी हैव टॉक्ड अबाउट 3 मिरर्स, प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। तो ग्लास पेज नंबर 113 पे, पेज नंबर 113 पे जो ये 2 पॉइंट्स गिवन है, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट, द इमेज इज नॉट वर्चुअल, जो इमेज होगा वो रियल नहीं होगा। और फिर आप इसके बाद वाले पॉइंट, द इमेज इज अपराइट, जो इमेज होगा वो स्ट्रेट बनेगा। ये 2 पॉइंट्स आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे पेज नंबर 118 पे आ जाएंगे। तो पेज नंबर 119 पे जो आपका यहाँ पर गिवन है, द इमेज इज फॉर्म्ड इज रियल, स्मॉलर एंड अपसाइड डाउन बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड टू द, ये वाला जो पॉइंट होगा ये लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो ये वाला एक पॉइंट है, द ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर टू द concave mirror, the image forms behind the mirror, it is virtual, upright and bigger in size। ये 2 पॉइंट्स लिख लेंगे। और नेक्स्ट आप लोग ये लिख लेंगे, a convex mirror also always produces a virtual, upright and smaller image of the object at any distance in front of it। यहाँ तक आप जो है अपना लिख लेंगे। तो यहाँ तक जो है हमारे क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 10 जो है वो स्टार्ट करेंगे, उसे कवर अप करेंगे। तब तक के लिए कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछिएगा। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।